हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ईएसआई चालान को फाइल करना सीखेंगे। कैसे हम मंथली चालान फाइल करते हैं ईएसआई एम्प्लॉयर पोर्टल पर, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत इजी वे से सीखेंगे। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसमें मैंने सिर्फ एम्प्लॉयर ईएसआई और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड काफी सारी वीडियो उसमें बनाई हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल पोर्टल की नॉलेज मिलेगी। कैसे ईएसआई और एम्प्लॉयर पोर्टल पर एक एचआर, एक बिजनेस ओनर या कोई पीएफ कंसल्टेंट काम करता है। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं वो इस वीडियो के बाद उस प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एचआर से रिलेटेड काफी वीडियो मिलेंगी जो आपकी जॉब में, आपके इंटरव्यू में आपके काम आएंगी। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल समझने वाले हैं कि हम ईएसआई का चालान कैसे फाइल करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम ईएसआई का मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फाइल करते हैं, ईएसआई का मंथली चालान हम कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, वहां पर टाइप करना है ESIC एम्प्लॉयर लॉगिन और एंटर कर देना है। एंटर करते ही जो सबसे पहली वेबसाइट आपको शो कर रही है portal.esi.gov.in, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप ईएसआई के लॉगिन के पेज पर चले जाओगे। वहां पर आपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर प्रेस करोगे आप ईएसआई के मेन मेन्यू पर आ जाओगे, जिसमें आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें अगर आप राइट साइड देखोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का सेक्शन है, मिडिल में एम्प्लॉय का सेक्शन है, राइट साइड में आप देखोगे कि आपके सामने मंथली कंट्रीब्यूशन का सेक्शन आ जाता है। मंथली कंट्रीब्यूशन के जो नीचे आपके जो सबसे पहला लिंक आपको शो कर रहा है फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, इस पर आपने क्लिक करना है। यहीं से हम चालान फाइलिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको एक न्यू विंडो पर ले जाएगा। वहां पर आपसे पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन डिटेल फॉर कंट्रीब्यूशन डिटेल टाइप, मतलब जोन से मंथ का आपने कंट्रीब्यूशन यहाँ पर फाइल करना है, वो मंथ आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और ईयर भी यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अभी मैं जून मंथ का कंट्रीब्यूशन फाइल कर रहा हूं तो जून मंथ यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा 6 और ईयर 2026 में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। फिर नीचे आ जाता है कंट्रीब्यूशन डिटेल टाइप, यहाँ पर आप मंथली कंट्रीब्यूशन सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं कंट्रीब्यूशन फाइल करने के। या तो आप यहाँ पर एक एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड करनी होती है, आप उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर भी डिटेल फिल कर सकते हो। जहाँ पर लिखा है सैम्पल MC एक्सेल टेम्पलेट, इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आपको एम्प्लॉइज की सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है और इसको जहां पर अपलोड एक्सेल वाले कॉलम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल अपलोड करनी पड़ती है। एक तो ये तरीका होता है कंट्रीब्यूशन फाइल करने का। नीचे आप डायरेक्ट सबमिट के बटन पर भी क्लिक करोगे। जब आप ऊपर की डिटेल फिल कर दोगे, ये मंथ और ईयर सेलेक्ट कर मंथली कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लोगे और नीचे सबमिट के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे ऊपर एम्प्लॉयर का नेम आ जाता है, एम्प्लॉयर का कोड, फिर सीरियल नंबर, इंश्योरेंस नंबर और इंश्योर्ड पर्सन की डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि हम एक्सेल शीट से मंथली चालान कैसे फाइल करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है। आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, डिटेल में जान सकते हो। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को एग्जिट करना है तो आप कैसे एग्जिट कर सकते हो। मतलब उसी वीडियो में आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। एक तो आप एक्सेल फाइल के थ्रू मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फाइल कर सकते हो। सेकंड, आपको वहां पर सीखने को मिलेगा अगर किसी एम्प्लॉय को हमने ईएसआई से एग्जिट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को आप वहां जाकर देख सकते हो। नहीं तो ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको यहीं पर ही सारी डिटेल फिल कर देनी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम ईएसआई के पोर्टल पर कैसे मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करते हैं। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी ईएसआई में, जो एक्सेल के थ्रू हमने मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल किया था, तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था और मुझे काफ़ी सारी ईमेल की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम ईएसआई के पोर्टल पर कैसे चालान फाइल करते हैं, कंट्रीब्यूशन फाइल करते हैं। उसका भी एक वीडियो बनाई है। तो उसी प्रोसेस को समझाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप एचआर हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम एक्सेल पर मंथली कंट्रीब्यूशन कैसे फाइल करते हैं या ईएसआई के पोर्टल पर हम कैसे कंट्रीब्यूशन फाइल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरह से कैसे फाइल होता है। फोर्थ कॉलम आ जाता है नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर हम वो डेज डालते हैं जितने भी दिन उस एम्प्लॉय ने काम किया, मतलब जितने भी दिन की आपने उनको सैलरी दी है उतने दिन यहाँ पर आपको डालने हैं। अगर आपने किसी एम्प्लॉय की 5 दिन की सैलरी काटी है तो 25 दिन आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। अगर आपने पूरे मंथ की सैलरी दी है तो यहाँ पर आपको 30 डेज एंटर करने हैं और नीचे भी मैं यहाँ पर 30 डेज एंटर कर दूंगा। तो अपनी सैलरी शीट में चेक कर लेना है कि आपने उस एम्प्लॉय को कितने दिन की सैलरी दी है। अगर पूरे मंथ की सैलरी दी है तो यहाँ पर आपने 30 डेज यहाँ पर लिख देने हैं। अगर जुलाई का महीना है तो यहाँ पर 31 दिन लिख देने हैं। तो यहाँ पर जून के मंथ का हम चालान फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 30 डेज एंटर कर देंगे।
और उनकी मंथली वेजेस कितनी है। तो यहाँ पर मैं मंथली वेजेस यहाँ पर एंटर कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर वेजेस एंटर करोगे आपके सामने ऑटोमेटिकली उनका कंट्रीब्यूशन शो करेगा, मतलब ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, आपको उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही शीट में आपको आईपी कंट्रीब्यूशन का कॉलम नहीं मिलता। जब आप शीट एक्सेल शीट है यहाँ पर आप डालते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आईपी कंट्रीब्यूशन का कॉलम नहीं होता। यहाँ पर आपको एक्सेल शीट में मंथली वेजेस के बाद रीजन कोड का कॉलम मिलता है और लास्ट वर्किंग डे का कॉलम मिलता है, बल्कि आईपी कंट्रीब्यूशन का कॉलम यहाँ पर नहीं मिलता। तो जैसे कि यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है आईपी कंट्रीब्यूशन, वैसे ही जब आप एक्सेल शीट अपलोड करते हो तो जैसे ही आप एक्सेल शीट अपलोड करते हो वहां पर भी आईपी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आईपी कंट्रीब्यूशन आ गया। रीजन कोड में यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि उनका रीजन कोड यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने पूरा मंथ काम किया है। अगर कोई एम्प्लॉय पूरा मंथ नहीं आता और वो कंपनी को छोड़कर नहीं गया, वो किसी मेडिकल रीजन से वो पूरा मंथ हमारे ऑफिस में नहीं आता, तो हम यहाँ पर रीजन कोड 1 सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़कर चला गया, रिजाइन करके चला गया है, हमें उसको एग्जिट करना है, तो हम यहाँ पर 2 रीजन कोड डालते हैं और उसका लास्ट वर्किंग डे जो लास्ट वाला कॉलम बना है वहां पर हम उसका लास्ट वर्किंग डे एंटर कर देते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय 58 साल का हो गया है, कोई रिटायर हो गया है, तो हम यहाँ पर रीजन कोड 3 सिलेक्ट करते हैं। तो ये सभी कोड्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी कोड्स आपको याद होने चाहिए। अभी हमारे केस में यहाँ पर कोई कोड एंटर नहीं हो पाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये अभी डिसेबल हो गया है क्योंकि यहाँ पर अभी कोड उठाएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर 0 डालूंगा तो ये अनेबल हो जाएगा, तब मैं यहाँ पर भी रीजन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर रीजन कोड किस तरह से एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों एम्प्लॉयज की डिटेल एंटर कर दी है। आईपी कंट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर हमारी डिटेल फिल हो जाती है। तो आगे चलने के लिए हम प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें टोटल आईपी कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, नीचे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है जो कि 3.25% होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75% होता है। तो नीचे आप देखोगे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है 951 रुपीज, जिसका टोटल चालान बनेगा और जिसकी हमने पेमेंट करनी है 951, ये हमें पेमेंट करनी है। और नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो टोटल वेजेस कितनी है, मतलब जो मंथली वेजेस हमने यहाँ पर ली है उसका टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे हम डाटा वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही कंट्रीब्यूशन डिटेल के नीचे हमारे सामने पे ऑनलाइन का बटन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पर तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर HDFC का बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। 951 रुपीज की पेमेंट यहाँ पर हो गई है। तो रिकॉर्ड पर्पज के लिए हम इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और एक प्रिंट आउट निकाल कर अपनी फाइल में इसको फाइलिंग कर देंगे ताकि पर्पज के लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड बना रहे। तो ये सब चीजें मैंडेटरी होती हैं, आपको अपने रिकॉर्ड संभाल कर रखने होते हैं। कोई भी कभी भी कोई ESI इंस्पेक्टर आपके पास ये डिटेल चेक कर सकता है, तो ये रिकॉर्ड आपके पास हैंडी होनी चाहिए या ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ESI का मंथली चालान ESI के पोर्टल पर कैसे फाइल करते हैं और कैसे हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप जून मंथ का चालान फाइल करना सीखा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां पर मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। तो इस तरह की और प्रैक्टिकल वीडियो सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।